जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो क्यों ना इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के जाएं और याद करके जाएं, समझ के जाएं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आपको कैसे लिखना है व क्या लिखना है, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो सेम इसी तरीके से आएगा, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। पहले हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि अपनी भाषा में हम लोग कहें तो यानी कि कार्बन और कार्बन के मध्य जब एकल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि एकल बंध पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ पर कार्बन तथा कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया गया है, यानी कि एकल बंध पाया गया है। देखिए यहाँ पर एकल बंध यहाँ लगा है, एकल बंध यहाँ लगा है, एकल बंध यहाँ लिखा है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नामकरण कैसे करते हैं आपको मालूम होगा, यानी कि इसका नामकरण कैसे करते हैं। एक सी से क्या होता है मेथ, दूसरे से होता है एथ, तीसरे से होता है प्रोप और 4 से क्या होता है ब्यूट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं एन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। आई होप आपको इसका नाम भी पता चल गया होगा कि इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं। तो आइए फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। यानी कि अगर सिंपल आपको परिभाषा बताना है तो आपको ऐसे बताना होगा, कार्बन तथा कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आई होप आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या लिखना है, वह कैसे लिखना है आपको मालूम चल गया होगा। तो अब हम लोग समझेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो दोस्तों अब हम लोग समझने वाले हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको कैसे लिखना है। तो हेडिंग क्या डालेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु द्विबंधु तथा त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु द्विबंध या फिर त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि ऐसे कार्बन, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आई होप आपको मालूम हो गया होगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी इसका नाम क्या हो जाता है, एथिलीन। कैसे, देखिए यहाँ पर एक सी से क्या होता है मेथ, दूसरे से होता है एथ, यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए हम लोग इन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एथ प्लस इन बराबर एथिलीन। यहाँ पर देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका नाम क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा, एक बार दोबारा वीडियो देख के जरूर जाइएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।